हाय एवरीवन, सो व्हाट इज पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट एंड व्हाई इज इट रिक्वायर्ड। तो जब भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट ये कॉमन डॉक्यूमेंट की याद आती है। मगर जब भी हम एग्रीकल्चर मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तब पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट एक स्पेशल डॉक्यूमेंट की तरह यूज होता है। एक्सपोर्ट करने के टाइम पर अगर आप इन्हें मिस करते हो तो इंपोर्ट कंट्री के पोर्ट पे आपका माल फंस सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। सो आई एम अ बेजू गोरडिया, फाउंडर ऑफ एक्सपोर्ट पिन्योर ग्लोबल कोचिंग सेंटर, इंटरनेशनल बिजनेस कोच, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवाइजर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं वीडियो। हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि केमिकल के लिए MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट के लिए पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सर्टिफिकेट कौन से प्रोडक्ट पर लगता है? तो प्लांट्स एंड सीड्स, देन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टिम्बर एंड फ्लावर्स, और यहाँ तक कि अगर आप सॉइल यानी कि मिट्टी भी एक्सपोर्ट करते हो तो पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट लगता है। तो बेसिकली ये एक हेल्थ गारंटी है जो एक एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री इंपोर्ट करने वाली कंट्री को देती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो इनका आंसर है सिंपल, प्रोटेक्शन के लिए। हर एक कंट्री चाहती है कि अपने बॉर्डर के अंदर बाहर का कीड़ा या डिजीज अंदर ना आए, अपने एनवायरनमेंट और लोकल खेती को बर्बाद ना करे। तो इसीलिए पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट ये वेरीफाई करता है कि आपका कंसाइनमेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्री है, एकदम सेफ ट्रेड हो रहा है, और थर्ड, इंपोर्ट कंट्री के हेल्थ रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। तो ये सर्टिफिकेट कौन इश्यू करता है? तो हर एक कंट्री की नॉमिनेटेड एजेंसी होती है। इंडिया की बात करें तो प्लांट क्वारंटाइन ये डिसाइड करती है। तो हर एयरपोर्ट और पोर्ट के आसपास ये एजेंसी होती है और प्रोसीजर सिंपल है। एक्सपोर्ट करने के पहले आपको ये सैंपल देने होते हैं और सेटिस्फाइड होने के बाद ये एजेंसी पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है। तो आपके जो कस्टम ब्रोकर है, कस्टम हाउस एजेंट यानी CHA, आपको ये हेल्प करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि किस अथॉरिटी को कब और कैसे कांटेक्ट करना होता है। तो पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो क्या हो सकता है? तो इंपोर्ट कंट्री के कस्टम अथॉरिटी इन्हें रिजेक्ट कर सकती है और पूरा माल डिस्ट्रॉय भी कर सकती है या फिर इन्हें क्वारंटाइन में भी रख सकती है। तो इनका जो पूरा खर्चा है, जो लॉस है, वो इंपोर्टर को बेयर करना पड़ेगा। यानी पैसा तो डूबता ही है, आपके जो रिलेशन है इंपोर्टर के साथ वो भी बिगड़ते हैं। तो ये पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट आपको किससे मिलेगा? यानी ऑनलाइन मिलेगा या फिर ऑफलाइन मिलेगा? तो ये ऑफलाइन तो मिलता ही है, मगर काफ़ी कंट्री ने अभी ऑनलाइन भी चालू कर दिया है और इसे ई पाइथो के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे क्या होता है कि पेपर वर्क भी कम होता है, फास्ट सर्विस भी मिलती है और फ्रॉड के चांसेस भी कम होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो और बिना चेंज करे आप उन्हें री एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें भी पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट तो लगता ही है। तो ये जो नॉमिनेटेड एजेंसी है वो क्या करती है कि आपके जो पुराने इंपोर्ट में जो सर्टिफिकेट यूज़ किया गया है वही कंसिडर करती है। तो हमें उम्मीद है कि पाइथोसेंट्री सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो भी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एक्सपोर्ट पिनियर को।